चलिए सर, जिस सर बताया जाए मुजफ्फरपुर आना कैसे? मुजफ्फरपुर इसलिए पहुंचे हैं कि चुनाव परिणामों के बाद गांधी विद्यार्थी आश्रम से जनसुराज की तरफ से जो घोषणा की गई है कि बिहार नवनिर्माण को लेकर एक नया अभियान शुरू करेंगे। लेकिन बिहार नवनिर्माण का अभियान शुरू हो उसके लिए ज़रूरी है कि जनसुराज के सभी साथी जो जनसुराज विचार से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन के साथी हैं, उनसे राय विचार कर लिया जाए और संगठन को फिर से, चूँकि संगठन को भंग कर दिया गया था, तो संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए ताकि जब बिहार नवनिर्माण अभियान हम लोग शुरू करें तो उसमें जनसुराज के जो साथी हैं वो पूरी ताकत से लगें, बिहार की जनता के साथ खड़े हों और जिन मुद्दों पर हम लोग ये अभियान करना चाहते हैं उसमें सभी साथियों का सहयोग मिल सके। इस बार चुनाव में क्या सबक मिला जनसुराज को, क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है कि जो जनता की बात है उसको आगे कहते रहना है, बाकी जनता को तय करना है। जनसुराज को सफलता, चुनावी सफलता मिली या न मिली, बिहार में आज 1 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को जनसुराज ने बताया कि अगर आप सही व्यवस्था बनाएंगे तो हर महीने आपको 15,000 20,000 रुपये मिल सकता है हर परिवार को। लोगों ने जनसुराज की व्यवस्था नहीं बनाई लेकिन उनको 10,000 रुपये तो मिला है। लोगों को बिजली फ्री हुई है। तो जो बात जनसुराज पहले से बता रहा है कि अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता के सामने विकल्प होगा तो जनता का फ़ायदा होना ही होना है, चाहे जनसुराज को फ़ायदा हो या किसी दूसरे दल को फ़ायदा हो। तो हम लोग जनता के सामने जो विकल्प रखा है हम लोगों ने उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जनता को ये बताएंगे कि 10,000 रुपये लेकर अगर आपने वोट दिया तो वो तो एक दिन आपको मिला, काम खत्म हो गया। अगर आपने जनसुराज की व्यवस्था बनाई होती तो हर महीने वो पैसे उतना लाभ आपको हो सकता था। इस बार हम लोग जनता को समझाने में असफल रहे हैं, लेकिन अब वापस फिर से जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको फिर से बताया जाए कि आपकी स्थिति 10,000 रुपये से नहीं सुधरेगी, 5 किलो अनाज से नहीं सुधरेगी। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक यहाँ हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, जब तक यहाँ रोजगार नहीं होगा, पलायन बंद नहीं होगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। लोग 10,000 रुपये मिला है, अभी धान कितने में बिका? 1,400 रुपये, 1,500, 1,600, 1,700 में बिका। तो आप बताइए 2,300, 2,400 रुपये का धान आपने बेच दिया 1,600 रुपये में, तो 10,000 रुपया आपको सरकार ने दिया और आपका 50,000 रुपये का अनाज में नुकसान हो गया। तो ये तो लोगों को तय करना है कि सरकार आप ही के पैसे से आपका वोट खरीद रही है और फिर 5 बरस वही भ्रष्टाचार, वही परेशानी, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं। बिहार के जो युवा हैं फिर वापस गुजरात में, फिर वही तमिलनाडु में। अब तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं। चुनाव के दौरान मोदी जी आए, उन्होंने बिहार को बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन बिहार के बच्चे जब छठ के बाद वापस गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं तब तो मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि भैया बिहार में ही फैक्ट्री लग जाए। तो ये तो बिहार के लोगों को समझना है। जब तक आप गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, तमिलनाडु के लिए, पाकिस्तान, चाइना के लिए वोट करते रहेंगे तब तक बिहार में तरक्की नहीं होगी। अभी से भी मौका है, आगे लोकसभा चुनाव होगा। अगर बिहार की जनता तय करती है, 40 अपने सांसद जिताती है और ये तय करती है कि हम लोग दिल्ली में उसी सरकार की मदद करेंगे जो बिहार के हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाने का वादा करे। हम लोग को मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को सरकार में भागीदारी नहीं चाहिए, हम लोग को बिहार के हर प्रखंड में फैक्ट्री चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। अगर बिहार की जनता ये संकल्प ले ले और 40 सांसद जिता कर भेजे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोई दिल्ली में सरकार बन नहीं सकती है बिना बिहार के सांसदों के। और जो आज 1100 लोगों को मिल रहा है, ये 2,000, 3,000, 5,000 रुपये मिल सकता है। जिन लोगों को, जिन परिवारों को सिर्फ एक बार 10,000 मिला है, उनके बच्चों को यही रोजगार मिलेगा ताकि उनको हर महीने 10-15 हज़ार रुपये का लाभ हो। चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं पैसा बांटा गया, कई सारे लगातार आप लोग भी लगातार कहते रहे हैं, इस पर क्या कुछ करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता को ही समझना है। अल्टीमेट मालिक तो लोकतंत्र में जनता है। जनता को ये समझना है कि एक बार का 10,000 रुपये चाहिए कि उनको जीवन में अपने बेहतरी चाहिए। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए कि मुर्गी को काट के एक बार अंडा ही खाना है। तो जनता ने अभी एक बार गलती उनसे हो गई है तो अब तो वो भुगतना ही पड़ेगा। अब 5 बरस वही सरकार रहेगी। भ्रष्टाचार जिस लेवल पे था उतना ही भ्रष्टाचार है। लगातार पद यात्रा कर अपने लोगों को समझाया था कि अपने बच्चों के लिए वोट करें। क्या लगता है आप समझा नहीं पाए? नहीं समझा पाए, बिल्कुल सही बात है। पुरानी जमी हुई काई है। 30-40 बरस से लोग एक ही तरीके से वोट देते आए हैं, लेकिन लोगों ने बात को सुना, समझा, तभी तो सरकार ने डर से आपको 1100 रुपये पेंशन दिया। अगर जनसुराज ने ये बात नहीं कही होती,
अगर हम लोगों ने इतना बड़ा प्रयास नहीं किया होता तो आज से चुनाव से पहले कभी एनडीए की सरकार ने 400 रुपये का पेंशन बढ़ाया था? क्या बिजली में मुफ्त हुई थी? क्या आपको 10,000 रुपये चुनाव के समय मिला था? ये पहली बार इसलिए मिला क्योंकि आप जनसुराज के रैलियों में आए, आप जनसुराज की ताकत दिखी। अगर लोगों ने जनसुराज की सरकार बना दी होती तब तो उनका जीवन ही बदल गया होता। लेकिन तेजस्वी यादव भी करते हैं जो उनका जो भाई देखिए ऐसा है कि कहने को हर पार्टी कह सकती है, जनता को भी ये मालूम है कि तेजस्वी यादव के लिए खाली एनडीए को इतना ही कहना है कि ये लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। उसके लिए पेंशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोजगार की बात करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार पर बात करना ऐसे है जैसे शेर कह रहा है कि सबको शाकाहारी होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है, कोई भरोसा करेगा। आप आरोप लगा रहे थे और आपने कहा था कि सरकार में अगर वापसी मंत्री के तौर पे उनकी होगी तो फिर से हम कहीं ना कहीं काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिन लोगों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है अभी तो जनता ने उन्हीं को जिता दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फिर से आंदोलन कीजिए, बिल्कुल आंदोलन किया जाएगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के सामने रखे गए, जनता ने फिर उनको 1-1 लाख 1.5 लाख वोट दिया है तो भाई अभी तो वही रहेंगे मंत्री। हम आप मालिक तो जनता है, हम तो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आप भ्रष्ट मंत्रियों को जिताकर भेजेंगे, भ्रष्ट नेताओं को जिताकर भेजेंगे तो फिर आप ही तो देख रहे हैं कि रोज रेप और मर्डर हो रहा है बिहार में। अभी मुजफ्फरपुर में लोग बता रहे हैं कि छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अगर गलत लोगों को चुनाव करके भेजेंगे तो पंचायत में, ब्लॉक में, अंचल में क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया और बढ़ गया है? तो आपने गलत लोगों को जिताया, अब गलत ही भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी जनता कह रही है कि के दलदल में नहीं फंसना है। चुनाव तो दल का आधार पे ही होंगे ना, दलदल में फंसिए ना फंसिए। जो लोकतंत्र है, जो बिहार, विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं सड़क से? जो देश में व्यवस्था है उसमें तो दलगत ही चुनाव है। विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं सड़क से? भैया ऐसा है, चुनाव में जनता सिर्फ सरकार का चयन नहीं करती है, जनता सबकी भूमिका तय करती है। उन्होंने एनडीए की भूमिका तय की है कि उनको सरकार चलाना है, राजद वालों को बताया है कि सदन में तुमको विपक्ष रहना है, और जनसुराज को बताया है कि आपको समाज में अभी मिलकर और काम करना है, लोगों को और जागरूक करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। तो जो जनता ने आदेश दिया है वो काम करेंगे।